वर्कशीट नंबर 11 में हमें पोलर फॉर्म के बारे में सीखना है। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि पोलर फॉर्म आखिरकार होती क्या है, इसका क्या मतलब है और इससे हम लोग निकाल के क्या करना चाहते हैं। ये बात तो सबको पता है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में होता है, जहाँ x रियल पार्ट, y आपका इमेजिनरी पार्ट, आयोटा लगा देते हैं तो बन जाता है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कोऑर्डिनेट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। रियल पार्ट को पहले लिख दो, इमेजिनरी पार्ट को बाद में लिख दो, x, y आपका बन गया ये कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अब आप सोचो कि अगर ये कोऑर्डिनेट है तो ये किसी क्वाड्रेंट में होगा। अगर ये किसी क्वाड्रेंट में होगा तो सपोज हमने ये मान लिया कि ये यहां है। आप देखो इस x का मतलब होता है कि ये x की डायरेक्शन में कितना है और y का मतलब होता है कि ये y की डायरेक्शन में कितना है। तो एक्सिस से डिस्टेंसेस जब हम मेजर करते हैं तो वो कोऑर्डिनेट बनता है, और एक्सिस से डिस्टेंसेस को मेजर करने के मेथड को जो आप कोऑर्डिनेट बनाते हो, इसे हम कार्टेशियन सिस्टम कहते हैं। कार्टेशियन सिस्टम इसे हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बनाया था फ्रेंच मैथमेटिशियन रेनी देकार्ते ने। जो कार्ते ने बनाया वो कार्टेशियन, जो तुम में से कोई बनाए वो, जैसे मयंक बनाए मयंकीजियन, ठीक है, और कोई भी भावेश बनाए भावेशियन। तो कई तरीके से आप जो बनाए, गॉस बनाए तो गॉसियन, गॉसियन प्लेन भी होता है। ठीक है, गॉस बेटा भी आप लोगों को अभी गॉस से पाला पड़ेगा तो पढ़ता ही रहेगा फिर 12th तक। तो ये आपका कार्ते ने बनाया तो ये कार्टेशियन सिस्टम है जिसमें हम एक्सिस से डिस्टेंस देखते हैं। बट एक मैथमेटिशियन ने ये सोचा, इन्होंने यूलर ने सोचा, बोले ये कोई जरूरी है कि ऐसे ही देखें हम इसे। बोले हम ये देखेंगे कि ओरिजिन से कितनी दूर है और ये एंगल कितना बनाता है। ओरिजिन से कितनी दूर है और ये कितना एंगल बनाता है। तो जो दूर है वो r है, जो एंगल है वो थीटा है। उनका जो फर्स्ट में है तो यहां तक आएगा, सेकंड में होगा तो यहां तक आएगा। बोले अगर थर्ड और फोर्थ में हुआ तो फिर उसे क्लॉकवाइज मेजर कर लेंगे। तो r और थीटा की मेजरमेंट दोनों की ओरिजिन से हो रही है ना। ओरिजिन का दूसरा नाम पोल होता है। तो जो कैलकुलेशन पोल के बेस पे की जाए और कॉम्प्लेक्स नंबर को फिर उन कैलकुलेशंस के बेस पर लिखा जाए तो उसे हम बोलते हैं पोलर फॉर्म। जैसे कि अगर आपके पास ये ट्रायंगल बन ही गया है तो ये तो x है, यहां से मैं कह सकता हूं cos थीटा इक्वल टू x अपॉन r और sin थीटा इक्वल टू y अपॉन r। आप चेक कर लो, cos मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, sin मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहां से x की वैल्यू क्या आ गई, r cos थीटा। वहां से y की वैल्यू क्या आ गई, r sin थीटा। तो आपके पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर था x प्लस आयोटा y, तो x की जगह अब आप लिख सकते हो r cos थीटा, फिर आयोटा के साथ r sin थीटा। r आपने लिया कॉमन तो बचा आपके पास cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। तो x प्लस आयोटा y को तो बोलते हैं हम कार्टेशियन फॉर्म, और जब हम इसे r और थीटा की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं तो इसी को बोलते हैं हम पोलर फॉर्म। समझ में आती है बात। पोलर फॉर्म के लिए हमें दो चीजों की जरूरत होती है, r की और थीटा की। आप लोग जितने भी चैप्टर्स हैं, जितने भी कंसेप्ट्स हैं, आप ये ट्राई करा करना लाइन कि इस चीज के लिए हमें दो चीजों की जरूरत होती है। जैसे अभी हम पोलर फॉर्म की बात कर रहे हैं, सपोज कार्टेशियन की बात करें, कार्टेशियन फॉर्म के लिए हमें दो चीजों की जरूरत होती है, x की और
y की। कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए हमें दो चीजों की जरूरत होती है, रियल पार्ट की और इमेजिनरी पार्ट की। ठीक है, मॉडुलस के लिए हमें दो चीजों की जरूरत होती है, ए स्क्वायर ए की और बी की, जिससे बन जाता है ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। कंजुगेट के लिए भी हमें दो चीजों की जरूरत होती है, रियल पार्ट की इमेजिनरी पार्ट की, उसका हम साइन चेंज कर देते। तो आप जितने भी कंसेप्ट है ना, आप उनको इस लाइन के साथ कनेक्ट करें, आपको कोई कंफ्यूजन ही नहीं होगी। जितने भी कंसेप्ट हैं, फॉर एग्जाम्पल जनरल सॉल्यूशन के लिए हमें दो चीजों की जरूरत होती है। कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, एक तो उसकी एन तो होता ही है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की, और एल्फा की। दो चीजें चाहिए होती ना भाई, फॉर्मूला कौन सा लगना है और एल्फा की जगह क्या लगना है। समझ में आ रही बात? आप पूरे मैथमेटिक्स को इस लाइन के सहारे कंट्रोल कर सकते हो, पूरे मैथमेटिक्स को। ठीक है, ये मैं आपको अब आगे कराता रहूंगा। सही है, तो हमारे पास ये आर चाहिए और थीटा चाहिए। थीटा के बारे में भी आते हैं हम। अगर देखिए आर का मतलब होता है मॉडुलस ऑफ जेड। जेड का मॉडुलस हमें निकालना आता है, रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर का अंडर रूट। पर क्यों? आप सोचो 10th क्लास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री डिस्टेंस फॉर्मूला, अगर ये एक्स वाई है, ये 0 0 है, तो इनके बीच की डिस्टेंस आर है। और वो कैसे निकालोगे? x माइनस 0 का स्क्वायर y माइनस 0 का स्क्वायर, तो वो तो x स्क्वायर y स्क्वायर का अंडर रूट ही बन गया ना। इसलिए मॉडुलस ऐसे निकलता है। रीजन समझ में आ गया आपको कि क्यों मॉडुलस ऐसे निकलता है? मॉडुलस का मतलब होता है ओरिजिन से डिस्टेंस। ओरिजिन 0 0, डिस्टेंस आप निकाल सकते हो डिस्टेंस फॉर्मूला से। समझ में आई बात है तक? लेकिन अभी भी एक क्वेश्चन अटका हुआ है, थीटा। तो थीटा निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? हम लोग सबसे पहले तो ये ध्यान देंगे कि हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट का है। या तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का होगा, या ये सेकंड क्वाड्रेंट का होगा, या ये फोर्थ क्वाड्रेंट का होगा, या ये थर्ड क्वाड्रेंट का होगा। मैंने आप लोगों की आसानी के लिए एक सिंपल सा काम किया है, जो ऊपर लिखे उन्हीं के नेगेटिव नीचे लिखे हैं। जब हम थीटा निकालते हैं तो हम एंगल को 180 या उससे कम ही रखते हैं। तो आप सोचो अगर मैं इससे आगे निकल जाता तो एंगल 180 से ग्रेटर हो जाता, अगर मैं इससे आगे निकल जाता एंगल 180। अब मैं मजबूर हूं, यहाँ पे भी माइनस का 180 आ सकता है और यहाँ पर भी प्लस का 180, तो 180 से ग्रेटर नहीं होगा, मतलब हम रिफ्लेक्स एंगल नहीं लेंगे। रिफ्लेक्स एंगल होते हैं 180 से ग्रेटर वाले। ये कहानी है। ये जो थीटा होता है ना, इसका भी एक नाम है, नाम तो अजीब सा है वैसे, आर्गुमेंट ऑफ जेड। और ये जो हमने बनाया है ना, इसे बोलते हैं हम एर्गेंट प्लेन। ये नाम याद हो या ना याद हो कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। समझ में आ गया? फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 प्लस आयोटा और हमें इसकी पोलर फॉर्म फाइंड करनी है। तो आप देखिए पोलर फॉर्म के लिए हमें दो चीजों की जरूरत होती है, आर की और थीटा की। एक तो मैं ये देख रहा हूँ कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है कोऑर्डिनेट की फॉर्म में 1 1 है। ठीक है, हमें आर चाहिए। आर का मतलब होता है रियल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी स्क्वायर। तो ये आपके पास में आ गया 1 स्क्वायर इक्वल टू आ गया √2 आर आ गया। अब आपको चाहिए, पहले निकालो tan अल्फा। tan अल्फा हमेशा निकलता है इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट से। तो इमेजिनरी पार्ट कितना 1 अपॉन 1 से आया 1, और 1 किसकी वैल्यू होती है tan में? tan π/4 की या 45 की। तो अल्फा इक्वल टू आ गया π/4। आप देखो ये कौन से क्वाड्रेंट में है आपका? फर्स्ट में। तो यहाँ पर थीटा किसके इक्वल होता है? अल्फा के। ठीक है, तो इसलिए आपका जो आर्गुमेंट है जेड मतलब थीटा कितना आ गया? π/4 आ गया। समझ में आ गई बात? अब आपके पास आर है, थीटा है, आपको चाहिए पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म क्या होती है?
पोलर फॉर्म का फॉर्मूला आपको क्या बताया है? आर के साथ कॉस थीटा प्लस में आया आयोटा साइन थीटा। आर कितना आया था? √2 के साथ कॉस π/4 आयोटा साइन π/4 और यही हो गई आपकी पोलर फॉर्म। सेकेंड पार्ट में आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है -1 माइनस आयोटा। तो अगर इसे हम कोऑर्डिनेट की फॉर्म में देखें तो ये बन गया -1, -1 -1 बन गया आपका थर्ड क्वाड्रेंट। पर पोलर फॉर्म के लिए हमें दो चीजों की जरूरत होती है, आर की और थीटा की। तो आप देखो आर कैसे निकलता है, x² + y²। तो -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर कितना हो गया? √2। अब आपको चाहिए थीटा। थीटा कैसे निकालते हैं? इमेजिनरी अपॉन रियल। इमेजिनरी पार्ट आपके पास -1, रियल पार्ट आपके पास -1। -1 से -1 कैंसिल हो गया, आ गया 1। 1 होता है 10 π/4। तो आपके पास में अल्फा आ गया π/4। बट कॉम्प्लेक्स नंबर आपका कौन से क्वाड्रेंट में है? थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा कितना होता है? माइनस ब्रैकेट में पाई माइनस अल्फा। अल्फा की वैल्यू आई है π/4, तो उसके अंदर अगर हम अल्फा की वैल्यू पुट करें तो थीटा आपके पास आ गया माइनस का पाई माइनस π/4 का मतलब माइनस का 3 π/4। तो पोलर फॉर्म के लिए दो ही चीजें चाहिए थी, तो आपको आर भी मिल गया और आपको थीटा भी मिल गया और आ गई आपकी पोलर फॉर्म। थर्ड पार्ट में हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 माइनस आयोटा। अब देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने एक कार्टेशियन फॉर्म में लिखा, कोऑर्डिनेट की फॉर्म में लिखा, तो आ गया 1 और -1। 1 और -1 आपके पास में आ गया, रियल पार्ट पर इमेजिनरी पार्ट -1। और हम जानते हैं पोलर फॉर्म के लिए हमें दो चीजों की जरूरत होती है, आर की और थीटा की। तो आर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर। रियल आपका 1 है, इमेजिनरी -1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर भी 1, -1 का स्क्वायर भी 1, 1 और 1 मिलके हो गए √2। आपके पास आर आ गया। अब बारी आती है आपकी tan अल्फा की। tan अल्फा कैसे निकालते हो? इमेजिनरी अपॉन रियल। इमेजिनरी -1, रियल आपका 1, -1 अपॉन 1 से आया -1, मोड लगा तो आ गया 1। और 1 10 में वैल्यू होती है π/4 की, तो आपके पास अल्फा आ गया π/4। परंतु कॉम्प्लेक्स नंबर आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा कितना होता है? माइनस का अल्फा, तो बन गया माइनस का π/4। तो आपके पास में थीटा भी आ गया। अब आपको क्या चाहिए? पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म क्या होती है? आर बाहर लिखो, ब्रैकेट में लिख दो cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। आर की जगह √2, थीटा की जगह माइनस π/4, बन गया √2 ब्रैकेट स्टार्ट cos माइनस π/4 प्लस आयोटा साइन माइनस का π/4। फोर्थ पार्ट में कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास -1 प्लस आयोटा। कार्टेशियन फॉर्म में इसे देखा, कोऑर्डिनेट की फॉर्म में तो बना -1 और 1। रियल पार्ट -1, इमेजिनरी पार्ट आपका आ गया 1। पोलर फॉर्म के लिए हमें दो चीजों की जरूरत होती है, आर की और थीटा की। आर के लिए हमें दो चीजों की जरूरत होती है, रियल की और इमेजिनरी की। तो -1 का स्क्वायर करा प्लस 1 का स्क्वायर करा, मिलकर √2 आ गया। आर की वैल्यू √2 आ गई। आपको क्या चाहिए अब? अल्फा। तो tan अल्फा होता है इमेजिनरी अपॉन रियल। इमेजिनरी 1, रियल -1, 1 अपॉन -1 से आया -1, मोड करा बन गया 1, फिर से बन गया 10 π/4। अल्फा आ गया π/4। आपको चाहिए थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा क्या होता है? पाई माइनस अल्फा, तो बन गया पाई माइनस π/4। थीटा आ गया 3 π/4। पोलर फॉर्म लिख दो, आर की जगह √2, थीटा की जगह 3 π/4। सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट ए पार्ट, हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा। फर्स्ट ऑफ ऑल इसे हमें a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हम कंजुगेट 1 माइनस आयोटा से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं, जो बन गया 1 माइनस आयोटा होल स्क्वायर अपॉन a प्लस बी। a माइनस बी से बना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये बन गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन में आया 1 प्लस 1, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, माइनस 2 आयोटा अपॉन में आया 2, ये कैंसिल हो गया, आया जस्ट माइनस का आयोटा। तो इसे लिख सकते हो 0 माइनस आयोटा। तो आपके पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो आया 0 माइनस आयोटा। दैट मीन्स ये 0 और -1 है। देखो अब आपको इसकी पोलर फॉर्म बनानी है। एक शॉर्टकट भी है पोलर फॉर्म का, वो भी समझ लो।
क्या है कि आप लोगों को मैंने बताया था कि ये 0 और -1 है, तो ये यहाँ पर आ गया 0 और -1। तो आप देखो ये कितनी दूर है, 1 दूर है भाई। ये इसकी डिस्टेंस कितनी आएगी, 1 आएगी ना। 0 -1 तो यहाँ से जाएंगे तो 1, और एंगल कितना है, माइनस का π/2। तो जो एंगल होता है उसे थीटा बोलते हैं, जो डिस्टेंस होती है उसे ही हम r बोलते हैं। परंतु इसे आप एग्जाम में मत करके आना, ठीक है। ये सिर्फ समझाने के लिए था कि हम लोग इतनी मेहनत से जो निकाल रहे हैं ना, वो सिर्फ डिस्टेंस और एंगल निकाल रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। इसका दिखावा ज्यादा कर रहे हैं, ये करो वो करो, बट एग्जाम में ऐसे ही करके आना है। इवन स्कूल्स में ये बताया जाएगा कि इसे आप r cos थीटा मानो, r sin थीटा मानो, उनका स्क्वायर करो, उन्हें ऐड करो, वहां से r² आएगा, फिर उसका रूट लेंगे, दिस कैन नॉट बी नेगेटिव, फिर r की वैल्यू पॉजिटिव वाली ली जाएगी, फिर उसके बाद वो r cos थीटा r sin थीटा, तो r sin थीटा को r cos थीटा से डिवाइड करवाएंगे, वहां से tan थीटा आएगा, वहां से पता नहीं क्या कर लास्ट में वो थीटा सा बन जाएगा। तो काफी ज्यादा परेशान करने वाली चीजें बनाई गई हैं, है सिर्फ इतनी सी बात ये। खैर फिलहाल हम r निकालते हैं। r हो गया रियल का स्क्वायर और इमेजिनरी का स्क्वायर कितना आया, √1 बन जाता है आपका 1, ठीक है। अब हम निकालेंगे tan अल्फा। tan अल्फा क्या होता है, इमेजिनरी अपॉन रियल, एनीथिंग अपॉन 0 आपके पास आ गया, नॉट डिफाइंड, और 10 में ये वैल्यू किसकी होती है, π/2 की। तो आपके पास अल्फा कितना आया, π/2। इसे हम कौन से क्वाड्रेंट में माने, फर्स्ट में माना, सॉरी फोर्थ में मान ले। तो फोर्थ के अकॉर्डिंग आप देखो थीटा क्या होता है, माइनस का अल्फा, तो बन गया माइनस का π/2। तो पोलर फॉर्म के लिए हमें दो चीजों की जरूरत होती है, r की और थीटा की। क्या r है हमारे पास, यस, थीटा है, तो इसलिए पोलर फॉर्म आपकी आ गई r के साथ cos थीटा प्लस में आया आयोटा साइन थीटा। r आपके पास में है 1 और cos के साथ माइनस π/2 और आयोटा साइन के साथ माइनस का π/2, और यही आ गई आपकी पोलर फॉर्म। सेकंड क्वेश्चन बी पार्ट, हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 + 2 आयोटा अपॉन 1 - 3 आयोटा। तो सबसे पहले इसे a + आयोटा b की फॉर्म में लाएंगे, डिनोमिनेटर से आयोटा को खत्म करेंगे तो आएगा 1 + 3 आयोटा, 1 + 3 आयोटा से 1 की मल्टीप्लाई करी तो आया 1 + 3 आयोटा, फिर 2 आयोटा के साथ में आ गया 6 आयोटा स्क्वायर। a + b a - b का फॉर्मूला बना a² - b²। तो 1 + 5 आयोटा माइनस का 6 अपॉन में 1 + 9 से आपके पास आया -5 + 5 आयोटा अपॉन में 10। सेपरेट करेंगे तो माइनस का 1/2 और 1/2 आयोटा। ये तो आ गया आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर। इस कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर कोऑर्डिनेट की फॉर्म में देखें तो -½ के साथ में 1/2 और क्वाड्रेंट आपका बन जाता है सेकंड। अब हमें पहले r निकालना है। r का मतलब होता है रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर। 1/4 मिलकर हो गए 2/4, 2/4 मिलकर कितने हो गए 1/2 और ये हो गया 1/√2। ठीक है, तो r की वैल्यू आ गई 1/√2। अब आपको चाहिए tan अल्फा। tan अल्फा कैसे निकालते हैं, इमेजिनरी अपॉन रियल। तो इमेजिनरी अपॉन रियल से फाइंड करेंगे तो इमेजिनरी पार्ट है आपके पास 1/2, रियल पार्ट है आपके पास माइनस का 1/2 से आ गया आपके पास 1 का मतलब हो गया 10 π/4 और क्वाड्रेंट आपका कौन सा है सेकंड। तो आपका थीटा बन गया इसलिए पाई माइनस अल्फा से बन गया पाई माइनस π/4 से आ गया 3 π/4। थीटा आ गया आपके पास। अब आपको क्या चाहिए, पोलर फॉर्म। और पोलर फॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, r के साथ cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। r है आपके पास 1/√2 के साथ में cos 3 π/4 के साथ आयोटा साइन 3 π/4।
4। सेकेंड क्वेश्चन सी पार्ट, z इक्वल टू -16/1 प्लस आयोटा रूट 3। देखिए सबसे पहले इसे a प्लस आयोटा b की फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम आयोटा को रिमूव करेंगे कंजुगेट की मल्टीप्लाई करके। तो 1 माइनस आयोटा रूट 3, a प्लस बी, a माइनस बी से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आपका डिनोमिनेटर में आ गया 1 प्लस 3 से 4, माइनस का 16, 1 माइनस आयोटा रूट 3 कैंसिल हुआ तो आया -4 प्लस 4 रूट 3 आयोटा। ये कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया जो हो गया -4 के साथ 4 रूट 3। सही है। अब कौन से क्वाड्रेंट का कॉम्प्लेक्स नंबर है ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, थीटा होता है पाई माइनस अल्फा। पोलर फॉर्म के लिए हमें दो चीजों की जरूरत होती है, आर की और थीटा की। तो आर निकालेंगे, रियल का स्क्वायर इमेजिनरी का स्क्वायर से आ गया रूट 64 से आ गया जस्ट 8। इसके बाद फाइंड करोगे क्या, tan अल्फा। कैसे निकालते हो, इमेजिनरी अपॉन रियल से आ गया रूट 3 और रूट 3 10 में किसकी वैल्यू होती है, tan π/3 की। बट क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकंड। तो क्योंकि आपका जो z है इन सेकंड क्वाड्रेंट, देयरफॉर थीटा इक्वल टू पाई माइनस अल्फा और बन गया पाई माइनस π/3 से आ गया 2/3। तो आपको चाहिए थी पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म होती है आर के साथ कॉस थीटा, आयोटा के साथ साइन थीटा। आर आपका आया था 8, तो ये बन गया 8 के साथ कॉस 2π/3, आयोटा के साथ साइन 2π/3। सेकेंड क्वेश्चन डी पार्ट, हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, i-1 कॉस π/3 प्लस आयोटा साइन π/3। इस क्वेश्चन को कराने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ट्रिगो में कुछ याद दिलाना चाहता हूँ। ट्रिगो में आप लोगों ने 75 डिग्री को अगर सॉल्व करना हो तो आप लिख सकते थे 45 प्लस 30। तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला होता था tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a और tan b। tan 45 1 अपॉन रूट 3, 1 माइनस 1 और 1 अपॉन रूट 3। एलसीएम लिया रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3, रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3। तो ये बन गया आपके पास रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3 माइनस 1। ये वैल्यू आई आपके पास tan 75 की। ऐसे ही अगर आपको निकालनी पड़े तो tan 15 की वैल्यू भी यही आती है, बस उसमें माइनस ऊपर आ जाता है और नीचे प्लस। ठीक है, उसे 60 माइनस 45 से निकालना बहुत जल्दी निकलेगी। 45 माइनस 30 करोगे एक स्टेप बढ़ जाएगा, 60 माइनस 45 से करना बहुत तेज निकलेगी। ओके, तो आपको ये वैल्यू पता लग गई। एग्जाम में जिन्होंने इसका डेरिवेशन नहीं दिखाया ना, उनके 2 मार्क्स कट जाएंगे। जिनका कटे होंगे उन्हें पता होगी, नहीं कटे दिखाया था आपने इसका, ये तुम सही हो, दूसरे वालों के काट दिए सबके। हाँ, तो सुनो, खैर आप देखो, आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये आपके पास है i-1। cos π/3 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, और sin π/3 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। ओके, अब एलसीएम लिया तो ये बन गया i-1 1 प्लस आयोटा √3/2। 2 ऊपर पहुंच गया तो z इक्वल टू आ गया 2i-2 और 1 प्लस आयोटा √3। अभी डिनोमिनेटर में आयोटा आ रहा है
तो इसे तो हमें हटाना पड़ेगा। कैसे? कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो 2i की मल्टीप्लाई करी, 2i 2 आयोटा स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 रूट 3 आयोटा, a प्लस बी ए माइनस बी से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 आयोटा 2 रूट 3 आयोटा, इन दोनों में से कुछ कॉमन है, 2 तो सब में से ही कॉमन आ रहा है, तो बचा हमारे पास आयोटा और रूट 3 आयोटा, आयोटा और रूट 3 आयोटा। आयोटा स्क्वायर कितना होता है? -1, तो ये तो हो गया प्लस में, तो ये हो गया आपके पास 2 कॉमन आ चुका है, तो रूट 3 -1, क्योंकि 2 तो कॉमन आ चुका है, और अपॉन में बन गया 1 + 3। तो आप देखिए ये आपके पास z इक्वल टू आ गया 2/4 और रूट 3 -1 के साथ आयोटा और रूट 3 + 1, तो ये कैंसिल हो गया, तो आपके पास z इक्वल टू आ गया रूट 3 -1/2 और आयोटा के साथ रूट 3 + 1/2, तो z आपके पास में आ गया। अब आपको चाहिए एक तो r और एक चाहिए थीटा, तो r निकालने के लिए क्या करते हैं? रियल का स्क्वायर, रियल कौन? रूट 3 -1/2 का स्क्वायर, और फिर आया इमेजिनरी का स्क्वायर, रूट 3 + 1/2 का स्क्वायर का होल अंडर रूट। सॉल्व करो तो 3 + 1 - 2 रूट 3, वहां से आएगा 3 + 1 प्लस में 2 रूट 3, इसके भी अपॉन में 4, उसके भी अपॉन में 4, तो दोनों के अपॉन में 4, 4 + 4 हो गए 8, 8/4 करा तो आ गया आपके पास में रूट 2, तो आपके पास में r आ गया। अब आपको क्या चाहिए? tan अल्फा, जो होता है इमेजिनरी अपॉन रियल, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और बचा आपके पास रूट 3 + 1 के साथ रूट 3 - 1, रूट 3 + 1 रूट 3 - 1 किसकी वैल्यू है? tan 75 की, 75 को आप रेडियन में लिख सकते हो 5π/12। अच्छा एक चीज और, आप इस कोऑर्डिनेट को देखो तो कितना आ रहा है? रूट 3 - 1/2 के साथ रूट 3 + 1/2, रूट 3 की अप्रॉक्स वैल्यू होती है 1.7, तो 1.7 - 1 करोगे तो 0.7 पॉजिटिव आ रहा है, और 1.7 + 1 करोगे 2.7, ये भी पॉजिटिव आ रहा है, दोनों पॉजिटिव है, तो इसका मतलब क्वाड्रेंट कौन सा हो गया? फर्स्ट। चलो एक तो आसानी आई, फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा ही अल्फा ही थीटा होता है, तो थीटा इक्वल टू अल्फा हो गया, और आपके पास में आ गया 5π/12, तो इसलिए पोलर फॉर्म आपकी क्या होती है वो सुनिए, क्या होती है? r के साथ cos थीटा प्लस में आया आयोटा साइन थीटा, r आपके पास रूट 2 के साथ cos 5π/12 आयोटा साइन 5π/12, और यही आपका आंसर। थर्ड क्वेश्चन ए पार्ट, हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है -4 और हमें इसकी पोलर फॉर्म फाइंड करनी है। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखो a + आयोटा b की फॉर्म में, तो ये आपके पास में बन गया 0 आयोटा, तो कोऑर्डिनेट अगर देखें तो बन जाएगा -4 0। तो r निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? रियल का स्क्वायर इमेजिनरी का स्क्वायर से आया 16 से आया 4, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए? tan अल्फा, जो होगा इमेजिनरी अपॉन रियल, 0 अपॉन समथिंग 0, tan की वैल्यू 0 में होती है 0, आपके पास अल्फा आ गया 0, चारों तरफ नजर आ रहे हैं आपको सिर्फ 0। क्वाड्रेंट आपका कौन सा हो गया? नेगेटिव पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा क्या होता है? पाई माइनस अल्फा, तो बन गया पाई माइनस 0, थीटा आ गया आपके पास पाई। आपको क्या चाहिए था? पोलर फॉर्म, 0 चाहिए था किसी को? पोलर फॉर्म क्या होती है? r के साथ cos थीटा और आयोटा साइन थीटा, r आपके पास आया 4, cos के साथ आ गया माइनस, cos के साथ आया जस्ट पाई, ठीक है,
और आयोटा साइन पाई। बात समझ में आई? सेकंड पार्ट, थर्ड क्वेश्चन का बी पार्ट हमें करना है, जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर हमें दिया हुआ है -2 आयोटा। फर्स्ट ऑफ ऑल इसे हमने कन्वर्ट करा a प्लस आयोटा b की फॉर्म में, तो बन गया 0 -2 आयोटा। कोऑर्डिनेट देखा तो बन गया 0 और -2। 0 और -2 मतलब आपका आ जाएगा ये फोर्थ क्वाड्रेंट की तरह कंसीडर कर सकते हैं। थर्ड भी कर सकते हो, फोर्थ भी कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगे वो कर लो। बॉर्डर का केस है जहां पर आपके पास थीटा क्या हो जाता है, माइनस का अल्फा। पहले आर निकालते हैं। आर इक्वल टू होता है रियल का स्क्वायर इमेजिनरी का स्क्वायर। सो आपके पास आ गया 2। फिर आप फाइंड करोगे टेन अल्फा। टेन अल्फा होता है इमेजिनरी अपॉन रियल। एनीथिंग अपॉन 0 हो जाता है, नॉट डिफाइंड। और 10 में नॉट डिफाइंड वैल्यू होती है आपकी π/2 की। तो अल्फा इक्वल टू आ गया आपके पास π/2। देयरफॉर थीटा इक्वल टू आ गया आपके पास माइनस अल्फा, मीन्स माइनस का π/2। तो आपको तो फाइंड करनी है पोलर फॉर्म। और पोलर फॉर्म होती है आर के साथ कॉस थीटा प्लस में आया आयोटा साइन थीटा। आर आपका आया था 2 और ये आया है आपके पास माइनस का π/2 प्लस आयोटा के साथ साइन माइनस का π/2 बन गई आपकी पोलर फॉर्म। थर्ड क्वेश्चन सी पार्ट हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है और a प्लस आयोटा b की फॉर्म में नहीं है। डिनोमिनेटर में आयोटा है, तो डिनोमिनेटर के आयोटा को खत्म करने के लिए कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। तो डिनोमिनेटर तो इजीली आ रहा है, a प्लस बी ए माइनस बी से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 2 की मल्टीप्लाई करी 10 माइनस 2√3 आयोटा। फिर 6 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 30√3 आयोटा माइनस 6 3 जा 18 आयोटा स्क्वायर। आप देखो 10 प्लस 18 और 30 माइनस 2 करेंगे तो 28√3 आयोटा और अपॉन में भी आया 25 प्लस 3, तो ये बन गया 28। फिर आया 28√3 आयोटा अपॉन में 28, जिसे लिख सकते हो 1 प्लस √3 आयोटा। ये तो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर आया। अगर कार्टेशियन फॉर्म में देखें तो रियल पार्ट 1 और इमेजिनरी पार्ट √3। तो आपको क्या चाहिए, सबसे पहले आर। आर का मतलब होता है रियल का स्क्वायर इमेजिनरी का स्क्वायर। √4 का मतलब कितना आ गया 2। फिर आप निकालोगे 10 अल्फा। 10 अल्फा कैसे निकालोगे, इमेजिनरी अपॉन रियल। और √3 अपॉन 1 का मतलब हो गया √3। और √3 10 में किसकी वैल्यू होती है, 10 π/3 की। क्वाड्रेंट भी आपका फर्स्ट है, तो इसलिए आपके पास में थीटा भी कितना आ गया π/3। आर कितना आ चुका है 2। तो पोलर फॉर्म हो गई 2 के साथ कॉस π/3 और आयोटा साइन π/3। फोर्थ क्वेश्चन में हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, हमें पोलर फॉर्म फाइंड करनी है। तो पोलर फॉर्म के लिए सबसे पहले इसे a प्लस आयोटा b की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो डिनोमिनेटर में आयोटा का स्क्वायर नजर आ रहा है, सिंप्लीफाई करते हैं तो z इक्वल टू आया 1 प्लस 7 आयोटा और a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये बन गया 1 प्लस 7 आयोटा 4 माइनस 1 माइनस 4 आयोटा, जो बन गया 1 प्लस 7 आयोटा 3 माइनस 4 आयोटा। तो आपके पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 प्लस 7 आयोटा और 3 माइनस 4 आयोटा, ये बन गया 3 प्लस 4 आयोटा 3 प्लस 4 आयोटा। 1 की मल्टीप्लाई करी पहले तो आया 3 प्लस 4 आयोटा 21 आयोटा और 28 आयोटा स्क्वायर अपॉन में a प्लस बी ए माइनस बी 16 आयोटा स्क्वायर। तो ये आया आपके पास 25 आयोटा माइनस का 28 और अपॉन में आ गया 9 प्लस 16।
तो z इक्वल टू आ गया -25 प्लस 25 आयोटा अपॉन में 25 अपॉन में लिखा -1 प्लस आयोटा। तो आपका ये नंबर बन गया -1 और 1। सबसे पहले r निकालेंगे। r का होता है रियल का स्क्वायर इमेजिनरी का स्क्वायर से आ गया √2। फिर बारी आती है tan अल्फा की, जो होता है इमेजिनरी अपॉन रियल से आया 1 से आ गया tan π/4। देयरफॉर अल्फा आ गया π/4। तो थीटा निकालने के लिए हम देखते हैं क्वाड्रेंट हमारा सेकंड है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा क्या होता है पाई माइनस अल्फा। तो पाई माइनस π/4 से बन गया 3π/4। आर आपके पास √2 है, तो इसलिए पोलर फॉर्म आपकी बन गई आर के साथ cos थीटा cos 3π/4 और आयोटा के साथ sin 3π/4।